चौथे चरण के लिए 9 जिलों की 59 सीटों पर सुबह से ही मतदान हो रहा है। 624 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है, जिनमें से 91 महिला प्रत्याशी हैं। आपको बताते चले 2 करोड़ 13 लाख मतदाता इनकी किस्मत का आज करने वाले हैं फैसला। अपने आप में आज का चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के चरण के समापन के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटों पर 403 सीटों वाली विधानसभा में आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका होगा, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। 2 घंटे तक की वोटिंग गुजर चुकी है। उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और जमकर आज इस मतदान में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बनेंगे। लखनऊ पर सभी की निगाहें, यूपी की राजधानी भी है लखनऊ, और यकीनन लखनऊ के जरिए ही तय होता है कि आखिर सत्ता के सिंहासन पर कौन होगा विराजमान। कुल 9 सीटें हैं। 8 बीजेपी ने जीती थी 2017 में। हालांकि समाजवादी पार्टी 2012 में भी समाजवादी सरकार बनाने के बावजूद लखनऊ में कमाल का प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। उस समय भी बीजेपी ने 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल कर कमाल का प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार उम्मीदवारों पर जिस तरह से दांव लगाया गया है वो महत्वपूर्ण है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए फिलहाल 2 घंटे से किस तरह से मतदान लगातार चल रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। आपको बता दें, कतारों में पंक्तियों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। मतदान की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए बेताब हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं नेताओं का जोश भी आज के इस मतदान को लेकर हाई है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार इस गोमती रिवर फ्रंट पर। हमारे साथ विजय उपाध्याय जी हैं, शरद प्रधान जी हैं, जिनसे लगातार चौथे दौर की वोटिंग को लेकर हमारी ये चर्चा जारी है। लेकिन उसके ठीक पहले बहन मायावती, 4 बार की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, वो जब मतदान करने के लिए बाहर आई तो उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, और ब्रजेश पाठक कानून मंत्री लखनऊ से जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, उन्होंने आज के मतदान को लेकर किस तरह से अपनी बातें रखी, सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी में 100% ब्राह्मण समाज है और लोगों ने गुमराह करने का असफल प्रयास किया था, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। लोग चाहते हैं कि कानून का राज स्थापित रहे, लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट के मोर्चे पर प्रदेश और तेजी के साथ आगे बढ़े, और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में करिश्मा करके दिखाया है। अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। विकासशील सरकार जो चल रही है उस सरकार को और गति मिले, ताकि नव निर्माण जो हो रहा है भारत का, उसमें उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका में है आज और आने वाले समय में। उत्तम प्रदेश की तरफ तेजी से जो उत्तर प्रदेश हमारा बढ़ रहा है उसको गति देने के लिए, ताकि जो एक विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में आज आदरणीय योगी जी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर बढ़ा है, उस पर मोहर लगाना है हम सब। उत्तर प्रदेश में या देश में लोकतंत्र में जनता के पास ताकत होती है। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? जनता तो बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को उखाड़ के फेंक देती है। मुझे जनता का आशीर्वाद प्राप्त है